हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए अपरा एकादशी के व्रत कथा लेकर आए हैं। तो सभी फ्रेंड्स अच्छे से सुनिएगा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का क्या महत्व है? कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत आत्मा की योनि में गई आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसीलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महीध्वज नाम का राजा राज्य करता था। वो बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास कर रही थी, परंतु उसका छोटा भाई व्रजध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। उसकी क्रूरता से सभी लोग परेशान रहते थे और अपने भाई महीध्वज की लोकप्रियता के कारण वह बहुत चिढ़ता था और इसी कारण उसको एक दिन ऐसा कुकर्म कर दिया जिसकी कल्पना भी असंभव है। वह रात के समय चुपचाप महल के अंदर गया और अपने भाई राजा महीध्वज की हत्या कर दी। उसके शव को जंगल में पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस कारण महीध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और फिर वह उसी पेड़ पर रहकर आने जाने वालों को परेशान करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धौम्य उस पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें अपने ज्ञान से उस प्रेत के वहाँ होने के आभास हुआ। तब उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें प्रेत की योनि से मुक्त होकर परलोक जाने का वरदान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और अपरा एकादशी का फल राजा को प्रदान कर दिया। इस पुण्य फल को प्राप्त होते ही राजा महीध्वज की मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर चले गए। कथा की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति अपरा एकादशी के व्रत का पालन करता है वह असीमित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य योग्य करने के लिए कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में
पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंडदान करना, स्वर्ण का दान देना आदि। वर्तमान में जो व्यक्ति ये पुण्य कर्म नहीं कर पाते हैं वो अपरा एकादशी का व्रत करके इन सब का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।